तो आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि भारत विरोधियों के साथ ये क्या हो रहा है। पहले पाकिस्तान में, फिर टर्की में और उसके बाद चाइना में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 दिनों के अंदर अंदर 3 बार पाकिस्तान और 1 बार चाइना और फिर तुर्की का जो है वो उसकी टर्न आई और वहां पर भी जो है वो अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में 12 से 13 मई के बीच में 3 झटके महसूस किए गए। उसी के साथ साथ इसके बाद एक दिन का बीच में वक्त पड़ा। उसके बाद 15 मई को 5.2 रिक्टर स्केल के ऊपर जो है वो टर्की के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद अगले दिन 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके जो है वो टर्की में महसूस हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते के अंदर पहले 3 बार पाकिस्तान के अंदर यानी कि 2 दिन में 3 बार पाकिस्तान को हिलाया गया। उसके बाद एक दिन बाद जो एक दिन का गैप पड़ा 15 मई को जो है वो भूकंप के झटके जो है वो टर्की के अंदर महसूस किए गए और उसके बाद एक दिन का बीच में गैप पड़ा और फिर से चाइना में जो है 4.5 मैग्नीट्यूड का जो रिक्टर स्केल पर झटके हैं वो महसूस हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टर्की और चाइना 2 ऐसे देश है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया लॉन्च कर रहा था और 22 अप्रैल जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, इस कॉन्फ्लिक्ट में टर्की और चाइना 2 ऐसे देश थे जिन्होंने कि पाकिस्तान को समर्थन किया। बाय हुक और बाय क्रूक उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे बैकएंड पर सपोर्ट किया, चाहे फ्रंट फुट पर आकर सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट किया। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो यहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इस दौरान टर्की और चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अब इन तीनों देशों में एक के बाद एक अर्थक्वेक के झटके देखने को मिल रहे हैं और एक के बाद एक भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो इन अर्थक्वेक के झटकों को लेकर लगातार मीम्स वायरल कर रहे हैं। अब इंडिया में जो ऑब्वियसली इंडिया के जो लोग हैं वो इन चीजों को लेकर अब मीम्स बना रहे हैं और ये मीम्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को जब भूकंप जब यहाँ पर अटैक हुआ पहलगाम में अटैक के बाद टर्की और चाइना 2 ऐसे देश थे जिसने कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में हो, चाहे किसी और तरीके से हो। तो इसी के बीच में आपको बता दें कि 10 मई को जब सीज फायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन किया गया। सीज फायर वायलेशन के बाद हमने देखा कि 12 और 13 मई को 3 भूकंप के झटके जो है वो यहाँ पर महसूस किए गए। पाकिस्तान में 12 मई को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जबकि 10 मई की सुबह लगातार 2 भूकंप के झटके आए जिनकी तीव्रता 4.7 और 4.0 थी। वहीं पर जो साइंटिस्ट है और जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि ये भूकंप के रूप में सक्रिय हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण हुआ है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिली जिसके चलते कि भूकंप के झटके आए और इस क्षेत्र में सामान्य घटना है। और इसके बाद टर्की में 15 मई की शाम को भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 थी। ईरान में सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर बात की जाए तो भूकंप का जो यहाँ पर तीव्रता बताई जा रही है उससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना ग्रीस के फ्राई के निकट बुधवार सुबह 6.1 तीव्रता के बाद हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो विरोधी हैं, जो भारत के अगेंस्ट है, उनका इस टाइम पर हाल जो है जहां पर एक तरफ हमारी भारतीय सेना इनको जो है वो ठिकाने लगाने पर लगी हुई है, आतंकवाद का सफाया करने पर लगी हुई है, लेकिन अब भगवान की तरफ से भी कुछ ऐसा इन पर कहर हो रहा है। जैसे हमने देखा कि कितनी ज्यादा बाढ़ आ गई, चिनाब में ओवरफ्लो हो गया, बारिश इतनी तेज आई कि चिनाब जो है वो ओवरफ्लो हो गया जिसकी वजह से कि पाकिस्तान के कई इलाके बह गए थे। कुछ दिन पहले हमने आपको रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से भी दिखाई थी, अखनूर में जाकर वहां की चिनाब दरिया की तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन अब एक और जो कहर है जो भगवान की तरफ से हो रहा है वो ये है कि 3 अलग अलग कंट्रीज, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग कंट्रीज के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए और वो भी ये तीनों जो कंट्रीज हैं वो भारत के विरुद्ध इस टाइम पर एकजुट हो गई हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि 12 और 13 मई को 3 भूकंप के झटके पाकिस्तान में हुए, उसके बाद एक भूकंप का झटका टर्की में हुआ 15 मई को और उसके बाद 16 मई को
चाइना के अंदर भूकंप का झटका हुआ। हालांकि इन सभी चीजों में कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकजुट होकर ये जो भारत के अगेंस्ट हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसको सुपरनैचुरल पावर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं इन्हें सजा देने का काम कर रहा है। क्योंकि जब सिविलियंस पर अटैक होते हैं, मिलिट्री पर अटैक होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात सामने आती है। भारत ने अटैक किया, रिटेलिएटरी एक्शन लिया, लेकिन मिलिट्री पर या सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया, आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया। तो बहुत बड़ा फर्क है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी ये मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आपने क्या कुछ ऐसी मीम देखी है अर्थक्वेक के हवाले से? अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इस टॉपिक को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए सब अपडेट मिलूंगी। इजाजत, नमस्कार।